बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तराखंड से और उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी अब नए मुख्यमंत्री होंगे, नए सीएम होंगे। आपको हमने अभी बताया था कुछ देर पहले कि विधायक दल की बैठक चल रही है। इस बैठक में अब ये साफ हो गया है कि पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के होंगे। कल तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था, आज ये तय हो गया है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम होंगे। अभी हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी शरद शर्मा का जुड़ेंगे कुछ देर में हमारे साथ कुछ ही मिनटों में। लेकिन ये विधायक दल की बैठक में ये फैसला हुआ है। आपको बता दें, इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, वो दिल्ली आए थे। दिल्ली में 3 दिन तक वो जमे हुए थे। 2 बार उनकी बैठक हुई थी। जेपी नड्डा से, बीजेपी प्रमुख जो हैं, अध्यक्ष जो हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो वापस गए। कल काफ़ी देर रात गए तक वहाँ पर राजनीतिक हलचल हुई। उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद राज्यपाल के सामने आए। ये तय हुआ कि वहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी। ये भी सामने आ रहा था कि अब नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा, क्योंकि उपचुनाव जो हैं वो 10 सितंबर से पहले होने थे, ताकि अगर जारी रहते वो कंटिन्यू उनको करना होता मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आ गया है। वो नए मुख्यमंत्री वहाँ के उत्तराखंड के होंगे, नए सीएम वो होंगे। विधायक दल में ये फैसला अब हो गया है। तो नया मुख्यमंत्री एक बार फिर से यहाँ पर उत्तराखंड को मिला है। पुष्कर सिंह धामी जो हैं, उनका नाम यहाँ पर विधायक दल से बातचीत के बाद, विधायक दल की बैठक के बाद यहाँ पर ऐलान किया गया है पुष्कर सिंह धामी का नाम। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, और क्या जानकारी है? नाम का ऐलान किया गया है, बैठक में तय हो गया है? देखिए कदमनी, ये जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी विधायकों को बुलाया गया था और पार्टी के जो सभी आला नेता थे, केंद्रीय पर्यवेक्षक थे, इसी बैठक में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत, उन्होंने खुद पुष्कर धामी के नाम का ऐलान किया और माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया है। तो ये अभी बैठक के अंदर अनाउंस हुआ है। फॉर्मली अब से कुछ ही देर में, अब से कुछ ही पलों के अंदर फॉर्मली प्रेस को बताया जाएगा कि पुष्कर सिंह धामी ही अगले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के होने जा रहे हैं। अभी प्रेस के लिए ये नहीं खोला गया है। ये हम बैठक के अंदर क्या हुआ उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। और अब ये बैठक खत्म हो गई है। बस अब कुछ पल के अंदर संभावना है कि सब कुछ जो है ये मीडिया के सामने आए। हम देख पा रहे हैं बैठक में, जैसा कि तीरथ सिंह रावत और मदन कौशिक जो है ये यहाँ पर बैठक में दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ ही पलों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें प्रेस को औपचारिक रूप से बता दिया जाएगा कि पुष्कर सिंह धामी, जो कि कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, खटीमा के विधायक हैं, खासतौर से जो राजनाथ सिंह हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। और जब भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उनके ये ओएसडी हुआ करते थे। तो इनको जो है ये कहा जाए कि हरीश रावत, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन से आते हैं, राजपूत हैं, ये कहा जा रहा है कि उनकी टक्कर के लिए या उनको साधने के लिए कुमाऊं रीजन से इस बार जो है मुख्यमंत्री दिया गया है। और इस वक्त मैं जो देख पा रहा हूं, अभी शायद कैमरे पर नहीं दिख पाएगा, बैठक के अंदर अभी पुष्कर सिंह धामी को स्टेज पर बुला लिया गया है और सब उनको जो है बधाई दे रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री 21 साल के उत्तराखंड के इतिहास में 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। इस वक्त जितने विधायक, मंत्री, सीनियर लीडर्स हैं, सब पुष्कर सिंह धामी को उनका फूलों से स्वागत कर रहे हैं। जो फ्लावर बुके होता है, पुष्पगुच्छ जिसे हम बोलते हैं, वो इस समय दिया जा रहा है। और हमें इंतजार है कि कब ये मीडिया के लिए ये जो बैठक है इसको खोला जाएगा। जो हम बता पा रहे हैं वो क्योंकि हमारी दृष्टि वहां तक पहुंच रही है, हमें दिखाई दे रहा है बैठक के अंदर, तो उसके आधार पर बता पा रहे हैं। हमारे ठीक सामने पुष्कर धामी स्टेज पर आ चुके हैं और सभी का जो उनका सम्मान कर रहे हैं, जो स्वागत कर रहे हैं, जो अभिनंदन कर रहे हैं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का, वो अभिनंदन
वो स्वीकार कर रहे हैं। अब बस कुछ पलों का इंतजार है, प्रेस को कब बुलाया जाएगा और प्रेस को कब औपचारिक रूप से बताया जाएगा कि पुष्कर सिंह धामी इस बार कुमाऊं से बीजेपी ने मुख्यमंत्री देने का फैसला किया है, तो कुमाऊं रीजन से मुख्यमंत्री होंगे। खटीमा के विधायक सुशील बहुगुणा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, अगर आप पुष्कर सिंह धामी के बारे में हमें कुछ बता सकें, जैसा हमें शरद अभी तक बता रहे हैं कि 2 बार के विधायक हैं, कुमाऊं से वहां विधायक हैं और पूर्व जो सीएम है उनके करीबी माने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री के करीबी माने जाते हैं राजनाथ सिंह के, और क्या कुछ बता सकते हैं इनके बारे में? पुष्कर सिंह धामी देखिए बीजेपी की युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे उत्तराखंड में, और सबसे खास बात उनकी यह है कि उनकी छवि बड़ी निर्विवाद है। वो किसी तरह की गुटबाजी से दूर रहते हैं और उनके इस तरह की जो उत्तराखंड की राजनीति में एक तरीके से खींचतान है, उसमें सीधा हिस्सा उनका कभी उस तरह से ज्यादा रहा नहीं और सरल सौम्य छवि है। शायद पार्टी को एक ऐसा नेता इस वक्त चाहिए था जो उम्र में भी कम हो, युवा हो, जो बीजेपी का अपना पुराना आदमी हो, जीता हुआ आदमी हो, जो चुनाव भी जीता हो, विनर हो। तो खटीमा से जीतते आए हुए हैं और उसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात कि जिसको केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच हो जिसकी, तो पुष्कर सिंह धामी इस तरह के एक नेता मिले, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं में जो खींचतान थी, अगर किसी एक को बनाया जाता तो दूसरा उसके पीछे जो है एक बार फिर जो साजिश का सिलसिला है वो शुरू हो जाता। पुष्कर सिंह धामी के मामले में इस तरह की चीज नहीं है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जो है वो खुद इस तरह के खींचतान में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देते। तो ये भी एक वजह रही और ये भी साफ है कि बीजेपी को अगला चुनाव जो जीतना है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। किसी भी नेता के नाम पर बीजेपी वहां चुनाव नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि किसी भी नेता ने अपनी स्थिति उतनी मजबूत बनाई नहीं कि जनता उसके नाम पर वोट दे। तो जब चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाना है तो वो अपने पसंद का एक ऐसा नेता वहां पर करेंगे जो उनके कहे मुताबिक चले और उनके कहे मुताबिक राज्य में आगे काम करे और जिसकी छवि साफ हो, क्योंकि छवि जो है वो बहुत ज्यादा पिछले कुछ समय में बिगड़ी है। हालांकि तीरथ सिंह रावत के साथ छवि वाला मामला नहीं था, उनके साथ एक और बाध्यता आ गई कि चुनाव वो नहीं लड़ सकते थे 6 महीने की मियाद के अंदर, इसलिए उनको इस्तीफा देना ही था। और कहीं ना कहीं बीजेपी से एक रणनीति गलती हो गई थी कि उन्होंने सल्ट विधानसभा का जो उपचुनाव है वो नहीं लड़ा। और तीरथ सिंह रावत वैसे कहते हैं कि उस समय वो खुद कोरोना ग्रस्त थे तो इसलिए नहीं लड़ सकते, लेकिन बीजेपी चाहती तो उसका भी कोई रास्ता निकाल सकती थी। जी सुशील, लेकिन जो सबसे बड़ी किया नहीं जा समस्या सकता था, ऐसे में और कोई चारा नहीं था कि एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसके पास उम्र भी हो, जो लंबी पारी खेलने की भी अपने पास एक तरह से क्षमता रखता हो और इसे केंद्रीय नेतृत्व का भी वरद हस्त हो। आवाज नहीं आ रही है इसमें और हम दोबारा सुनेंगे कि क्या कह रहे हैं। वापस हम सुशील बहुगुणा के पास चल रहे हैं। सुशील, जो बड़ी एक समस्या जो पार्टी वहां पर देख रही थी वो खेमेबाजी की है, लेकिन क्या इनके आने से, धामी के आने से, क्या ये खेमेबाजी कुछ थमेगी, कुछ रुकेगी या कुछ मजबूती आएगी पार्टी की वहां पर इस खेमेबाजी से अलग? ये तो कह ही नहीं सकते आपकी यहाँ खेमेबाजी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पार्टियों में विधायक आगे बढ़कर आए हैं वो सब खेमेबाजी की ही एक तरह से की वजह से आगे आए हैं। कोई किसी खेमे में है, कोई किसी खेमे में। लेकिन ये जरूर है कि अब जो आने वाले 7-8 महीने हैं उसमें बीजेपी अपना इंटेंट दिखाएगी कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं राज्य के लिए, इसलिए एक मौका और मिले। और ये भी तय है कि जब अगला चुनाव अब जब तैयारियां होंगी तो बहुत विधायकों के पत्ते कटेंगे। जितने 57 विधायक जीते हैं उनमें से कई विधायक जो हैं हटाए जाएंगे। बीजेपी कोशिश करेगी कि कुछ नए लोगों को इसी तरह आगे लेकर आए, क्योंकि अब करना पुष्कर सिंह धामी को जो है वो तो है, लेकिन करना केंद्रीय नेतृत्व का है, क्योंकि सारी गड़बड़ केंद्रीय नेतृत्व के करने से ही हुई है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो वो भी ऐसे बहुत जनाधार वाले मंत्री नेता नहीं थे, लेकिन उनको बनाया गया क्योंकि उनके पीछे भी हाई कमान था। लेकिन वो फैसला कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ, क्योंकि वो अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में ऐसा कुछ बहुत बड़ा राज्य को कामयाबी नहीं दिला पाए किसी बड़े मोर्चे पर कि उनके नाम पर पार्टी विधानसभा चुनाव में जाती। उसके बाद तीरथ सिंह रावत छवि निर्विवाद है, साफ छवि के हैं, सौम्य व्यक्ति हैं, लेकिन उनके बयानों ने कुल्हाड़ी मार दी। एक तरह से बयानों से उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, कई विवादित बयान दे दिए उन्होंने। और उसके बाद
ये गलती जो रणनीतिक तौर पर हुई कि आप सल्ट विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़े और उसके बाद अगले उपचुनाव की गुंजाइश बची नहीं। फिर कोरोना काल आ गया और अब कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने ये कहा जा रहा है कि आगे कुछ समय, कुछ महीनों के लिए चुनाव न कराने का एक तरह से तय किया है, फैसला किया है। जी, चलिए देखते हैं कि ये कैसे, किस तरह से वहां पर अब हैंडल कर पाते हैं। और वापस आएंगे हम आप पर और शरद शर्मा पर, जो कि वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। दोनों की बात सुनेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। अभी ऐलान होना बाकी है, ये सूत्रों के हवाले से साफ हो चुका है, लेकिन और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं धामी वहां पर।